क्या आप जानते हैं कि रोटी को इंग्लिश में आखिर क्या बोलते हैं, और आखिर जज पेन के नीब को आखिर क्यों तोड़ते हैं, और क्या आप जानते हैं कि स्कूल के बस जो होते हैं वो हमेशा पीले कलर के ही क्यों होते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि टाइटन जो कि सैटर्न का एक मून है, उसका एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा थिक है और उसका जो ग्रेविटी है वो इतना ज्यादा लो है कि अगर कोई इंसान अपने हाथों में एक नकली पंख लगाकर सिर्फ एक बार फड़फड़ाएगा तो लिटरली उड़ने लगेगा। भाई ये गजब है। फैक्ट नंबर 14, 1954 में एक इंसान को टोक्यो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके पास एक तोड़ा नाम के कंट्री का पासपोर्ट था जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो आपको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो 1000 साल पास्ट से आया हुआ है। और ये बात जब पुलिस ने सुनी तो उसे एकदम हाई सिक्योर रूम में लॉक्ड कर दिया गया, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया और अभी तक वो नहीं मिला। और आपको पता है कि बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं कि वो पैरेलल यूनिवर्स से आया हुआ था। मतलब सोचो अभी भी हमारे यूनिवर्स में कितने सारे मिस्टीरियस से चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 13, आपने जितने भी बर्ड्स को देखे होंगे वो हमेशा आगे के ही तरफ उड़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ इकलौता एक ऐसा पक्षी भी है जो आगे तो उड़ता ही है लेकिन वो पीछे की तरफ भी उड़ता है, और उस पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड। ये जो बर्ड है ये आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ता है और ये पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा पक्षी है। फैक्ट नंबर 12, अगर आपके पास फ्रिज होगा तो आपने देखा ही होगा कि अगर आप नल के पानी को जमाते हैं तो वो कुछ इस तरीका का जमता है। मतलब देखो इसका कितना ज़्यादा गंदा लगता है और इसके आर पार भी देख नहीं सकते, लगता है कुछ बादलों का तरह देखने में। और अगर आप उबले हुए पानी को जमाते हैं तो पूरा साफ रहता है, उसके आप आर पार भी देख सकते हैं। तो आप जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जब पानी को हम उबालते हैं तो उसके अंदर का जितना भी बैक्टीरिया रहता है वो या तो ख़त्म हो जाता है या तो वेपर बन के उड़ जाता है। इसी की वजह से जब हम जमाते हैं उबले हुए पानी को तो वो पूरा ही साफ़ होता है, इसीलिए वो पूरा मतलब आर पार उसके आप देख सकते हो इतना ज़्यादा साफ़ हो जाता है। फैक्ट नंबर 11, आपको तो पता ही होगा कि एक साल में 12 महीने ही होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा देश है जहां एक साल में 12 के बजाय 13 महीना होता है, और इस देश का नाम है साउथ इथियोपिया। ये जो देश है ये अफ्रीका में है और यहाँ पे एक साल में 13 महीने होता है और एक सप्ताह में 5 दिन होते हैं क्योंकि वहाँ पर अलग तरह के कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता है कि इस देश का जो कैलेंडर है दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। यहाँ नया साल 1 जनवरी के बजाय 11 सितंबर को मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 10, आपने बहुत से कार्स के पीछे शीशों पर इन लाइन्स को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये कोई डिजाइन नहीं होता है। बहुत से लोग इसे नॉर्मल डिजाइन मान लेते हैं, लेकिन ये कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि ये पतले पतले तार होते हैं जो कि एक तरफ से हीटर का काम करते हैं। जब कार के शीशों पर जो फॉग जम जाता है तो कार पे दिए गए ये जो बटन है इसे दबाने पर तार गर्म हो जाता है, जिसके वजह से जो शीशे पर जितना भी फॉग जमा हुआ है वो हट जाता है, इसीलिए इन शीशों पर तार को दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि बॉटल्स पर ये जो लाइंस दिए जाते हैं ये आखिर क्यों दिए जाते हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये स्टाइलिश लगे, लेकिन इसका इम्पोर्टेंट कारण ये नहीं है। इन लाइंस को इसलिए दिए जाते हैं ताकि बॉटल्स को इससे स्ट्रेंथ मिल सके। बॉटल्स जो होते हैं वो हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि उसे सॉफ्ट प्लास्टिक के इस्तेमाल से बनाया जाता है। ऐसे में अगर पानी की बोतल पर इन लाइंस को नहीं दिया जाएगा तो बोतल आसानी से मुड़ जाएगा, जिसके वजह से उसके टूटने और फटने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इन लाइंस को इसलिए भी दिया जाता है ताकि एक अच्छा ग्रिप मिल सके, वरना पीते पीते अचानक से बॉटल्स ही गिर जाएंगे, इसीलिए बॉटल्स पर इन लाइंस को दिया जाता है। फैक्ट नंबर 8, आपने अभी तक मतलब बचपन से अभी तक कितने सारी चीज़ों को पढ़ा होगा और इंग्लिश में भी आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि रोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आप बता पाइएगा? कमेंट में ज़रूर बताना जिनको आता है, और जिनको नहीं आता है उन्हें बता दूं कि रोटी को इंग्लिश में टॉर्टिला बोलते हैं। हाँ, टॉर्टिला। मतलब कितने लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि रोटी को इंग्लिश में टॉर्टिला भी बोलते हैं। फैक्ट नंबर 7, जब भी हम किसी फोकटेल्स को लिखते हैं तो उसकी शुरुआत हम वंस अपॉन अ टाइम ये लिख करना करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे कोरियन फोकटेल्स की शुरुआत बैक व्हेन टाइगर यूज्ड टू स्मोक से होती है। मतलब सोचो तब के समय जब टाइगर स्मोक करते थे। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि ग्रेफीन ये जो है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है जो
कि पेपर से लाखों गुना पतला होता है लेकिन स्टील से 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि जजेस जो होते हैं वो किसी को जब मौत की सजा सुनाते हैं तो उसके बाद जो अपने पेन के नीब होते हैं उसे तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो इसलिए किया जाता है ताकि ये जो पेन है इसका इस्तेमाल फिर से किसी की मौत की सजा के लिए उपयोग ना किया जा सके, इसीलिए पेन के नीब को तोड़ दिया जाता है। फैक्ट नंबर 4, आपने गौतम बुद्ध के स्टैचू को तो देखा ही होगा या तो उनके फोटो को कहीं ना कहीं देखा होगा। आपने उनके बालों को भी देखा ही होगा कि वो घुंघराले घुंघराले होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो है उनके बाल नहीं है बल्कि घूंगे हैं वहाँ पे। और ये जो घूंगे हैं ये टोटल 108 स्नेल्स हैं जो कि उनके सर को इसलिए कवर किए थे ताकि जब वो मेडिटेट करे तो सूरज की रोशनी से उन्हें हीट स्ट्रोक से सफर ना करना पड़े, इसीलिए 108 स्नेल्स ने उनके सर को पूरे तरीके से कवर कर लिया था। फैक्ट नंबर 3, आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन या फिर बहुत सारे मूवीज में पायरेट्स को तो देखा ही होगा कि उनके जो एक आंख है वो हमेशा ढके होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें नाइट विजन मिल सके। जब दिन के समय वो पूरे एक आंख को बंद करके रखते हैं तो जो रात का समय होता है उस समय उन्हें नाइट विजन बहुत अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से वो पूरे अंधेरे में अच्छे से देख सकते हैं और दूर दूर तक साफ से देख सकते हैं, इसीलिए पायरेट्स अपने एक आंखों को बंद करके रखते थे। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि बहुत सारे फिजिसिस्ट मानते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था तो उस समय हमारे यूनिवर्स के साथ साथ एक मिरर यूनिवर्स भी बना था जहाँ पे टाइम रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। मतलब मिरर यूनिवर्स के लोगों को ये अजीब एकदम भी नहीं लगता होगा, उनके लिए ये नॉर्मल होगा। जैसे कि हमारे लिए टाइम आगे चलता है उनके लिए पीछे जाता है, उनके भी लिए ये नॉर्मल ही होगा। मतलब सोचो हमारे यहाँ पहले पैदा होते उसके बाद मरते हैं और वहाँ सोचो क्या होता होगा, मरने के बाद पैदा होता होगा। फैक्ट नंबर 1, आपने जितने भी स्कूल बसों को देखा होगा वो हमेशा ही पीले कलर का होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जो पीला रंग है वो हमारे आंखों को बहुत जल्दी दिखता है और अंधेरे और कुहासे में भी वो दूर से दिख सकता है, जिसके वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत घट जाते हैं। इसीलिए जो स्कूल बसेस होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। आपके लिए एक बोनस फैक्ट, आपको पता है कि नाक और होठों के बीच में ये जो पार्ट होता है आखिर इसे क्या कहते हैं? तो इसे फिलिट्रम कहते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, इसे शेयर करना और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए। तो बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।